तब क्यों बोले, क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। हीरा पाए गांठ गठियायो, हीरा पाए गांठ गठियायो। बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तोले, पूरी भई तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। सूरत कलाली भई मतवारी, सूरत कलाली भई मतवारी। मर्दवा पी गई बिन तोले, मर्दवा पी गई बिन तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर। ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। तेरा साहिब है घट भीतर, तेरा साहिब है घट भीतर। बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्यों बोले। कहे कबीर सुनो भई साधु, कहे कबीर सुनो भई
क्यों बोले? भजन करने वालों को कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, आनंद में डूब जाते हैं, यथार्थ में आनंद आता है। सहायक मिल गए तिल हो गए। आप मुझे तिल या बिंदु दिखाई पड़ता है, ये सहायक का घर है। किले बड़े बांधे घर आ तरह है विश्वम्भर। ये तिल दिखाई पड़ता है, बिंदु चमकता हुआ, बांध का दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, सामने भी दिखाई पड़ता है। जितना मन स्थिर होता है उतना ही स्थिर हो जाता है। और आपके भाव के कारण इस वजह से ईश्वर को निकल के बाहर होती है, शायद मिल जाती है। इसके अंदर बैठे हो और वो जब मिल जाते हैं आपसे तो फिर आपके आनंद की सीमा नहीं रहती। फिर अहंकार नहीं रह सकता। बार बार क्यों खोले, क्यों बताए किसी को? अपने गहरे अनुभव को अपने निकट रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। कई लोगों को शंका होती है तुम्हें क्या अनुभव बताओ, जाते होते और फिर क्या अनुभव, क्या पाया तुमने बताओ। वो पाया तो आपके आत्मसात है, बताने की चीज थोड़ी। इसलिए ऐसे को कहना चाहिए पाया तो कुछ नहीं, पाया हुआ है तो नहीं, पाना तो बाहर से होता है। अपने खुद की चीज को पाना कैसा है? पाया को मूर्खों को जवाब ही दे देना चाहिए। ये तिल ओढ़े जो बैठा हुआ है ना, उसको निकलता है, बाहर आ जाता है और आपको भी इसके अंदर बिठा लेता है। आपको जो सूक्ष्म रूप है, चैतन्य कण है, आप आकार उसके अंदर, ये वो अंत में जाके बैठ जाता है। देश देशांतर के भ्रमण भी होता है उसके बाद। ये आनंद का वर्णन है जिसको अनावश्यक रूप से खोलना नहीं चाहिए, बताने के लिए। उस आनंद को प्राप्त करके आनंद में डूबना चाहिए। जितना डूबोगे उतना दर्शन ज़्यादा हुआ, जितना दर्शन ज़्यादा हो उतना आनंद ज़्यादा हुआ। और आनंद में आप उसे एक हो जाओगे, अभिन्न हो जाओगे। परमात्मा निर्गुण है तो आपके लिए सगुण बनते हैं। इसमें पढ़ते हैं अपने हरिपाठ में, इसमें क्या है बताएंगे बाद में भी। निर्गुण परमात्मा सगुण बनने के लिए आपको उनसे कोई न कोई संबंध स्थापित करना पड़ता है। संबंध से आप बुलाते हो तो बात, बिना संबंध के आप कहीं बुलाओगे तो किसी को रास्ते चलते हुआ घर में नहीं बुला सकते। आपका बंधु हो, आपका मित्र हो, कोई आप आवाज नहीं बुलाते, परिचित हो। तो ईश्वर के निर्गुण रूप को अपने आप से जोड़ने के लिए कोई संबंध स्थापित करना पड़ेगा। हनुमान जी दास से संबंध जोड़ा, सुदामा ने मित्र संबंध जोड़ा, मीरा ने दाम्पत्य संबंध जोड़ा, कितनी तरह यशोदा ने पुत्र संबंध जोड़ा, नंद बाबा ने, और इस कारण वहाँ पर है। ये संबंधों के कारण एक पुत्र संबंध जोड़ा तो किसी ने कह दिया तुम्हारी तो बहुत बीमार है, जानती कलकत्ता से प्लेन से भागी हुई आई, मंदिर में घुसी बेग में, बहू को क्या हो गया, वही राम जी मिले परिक्रमा में, उसको नींद कर लिया, समा गई। ये राम को अपना बेटा मान के उनको पत्र मारा था, इसका ही परिणाम हो गया और मिल गई। निर्गुण को साकार बनाने के लिए संबंध मानना जरूरी था, नहीं साकार नहीं बना सकते आप। तुलसीदास जी ने इसको अपना दास्य रूप को माना, स्वामी माना, उनको रूप आपको संबंध का देना पड़ता है। जिसको जो जैसे जिसके मन में जो रुचि आए वो संबंध मानना चाहिए और प्रकट नहीं करना चाहिए। केवल ईश्वर तो ये भक्त और भगवान के बीच में संबंध होता है, प्रकट करने का संबंध नहीं होता है। उस संबंध से वो आते हैं और आपके साथ जो भेद होती है निर्गुण से सगुण बनने के लिए आवश्यक होता है।
ये तो सौ रूपा सौ तो है नहीं, वो निर्गुण है, तो सौ बनाना पड़ता है, भाव से सौ आनंद आ गया उनको, सौ रूप भी आते हैं, आनंद आ गया उनको, एक हुए मिले आनंद आया। अब उस पोटली को बार बार क्यों खोलें? तो आनंद देने की चीज़ अंतर मन में आनंद देना चाहिए। बाहर खोलने से अहंकार होता है, लोगों के बीच में अच्छाई होती है, विश्वास भी करता हुई खोल जाते हैं अंदर में क्या संबंध हो रहा है, क्या मिल रहा है। कि कभी भी अपने भाई अपने अंतर संबंध को परमात्मा के साथ जो भी संबंध हो उसको बाहर किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में संबंध होता है।